तो इसमें तीन चीज हम लोग देखेंगे आज, या तीन मेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहला रहेगा हमारा परफॉर्मेंस टू डेट। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप लोगों को ये आइडिया हो। एक है परफॉर्मेंस टू डेट, एक है प्रीवियस पीरियड, और एक है रनिंग टोटल। परफॉर्मेंस टू डेट का बताना चाहता हूं मैं। परफॉर्मेंस टू डेट में हो ये रहा है ना कि परफॉर्मेंस टू डेट डेट्स वाईटीडी से या वाईटीडी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ना, यहाँ भी कैलकुलेट है, यहाँ भी कैलकुलेट है, यहाँ भी कैलकुलेट है। तो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जो है ना, वो हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलेट के साथ ही आएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट मान के चलिए कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट वाला मेथड हम देख चुके हैं कि किसी एक कंडीशन पे जा रहे हैं। तो ये टाइम इंटेलिजेंस क्या है, ये कंडीशन दे रहा है मुझे जो कि इस मेजर पे अप्लाई करनी है। ये मेजर जो है इस मेजर पे अप्लाई होगा। मेजर मतलब यहाँ पे कोई टेबल होगा मेरे पास, उस टेबल पे मुझे ये कंडीशन अप्लाई करनी है। तो ये कॉमा के बाद जो भी है ये कंडीशन है, वो इस पे अप्लाई हो रही है। कल हमने देखा था कि यहाँ पे कंडीशन है और ये कंडीशन इस पे एग्जीक्यूट होगा। नॉर्मल ट्रेंड से टेक्स्ट फॉर्मूला का रिवर्स में चलता है, रिवर्स में सी गाड़ी चलती है। ये हमारा कंडीशन है, ये इस पे एग्जीक्यूट होगा। जनरली कंडीशन पहले होती है, किस पे एग्जीक्यूट करना होता है वो बाद में होता है, यहाँ पे उल्टा है। तो डेट्स वाईटीडी, वाईटीडी का कॉन्सेप्ट ये है ना, मान के चल लीजिए कि बहुत सारे लोगों का ना जीरोधा पे अकाउंट होगा, जीरोधा, ग्रो, कॉइन या स्विच, किसी पे अकाउंट बन करके होगा। तो उसमें आपने देखा होगा ना कि शेयर मार्केट जब ऐसे ऐसे शेयर मार्केट का प्लॉट आप देखते होंगे, तब नीचे में ना ऐसे टैब्स बने होते हैं, टैब्स बने होते हैं। 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर और वाईटीडी। वाईटीडी देखा है सभी ने? देखा है क्या, नहीं देखा है? ये ऑब्जर्व नहीं किया क्या किसी ने? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं हम लोग भी। TCS स्टॉक, अब देखिए ये इसमें क्या है, डे, वीक, मंथ, ईयर, 5 ईयर, मैक्स दिखा रहा है इसमें। इसके साथ में ना जब आपका पर्सनल प्रोफाइल होगा तो वहां पे वाईटीडी भी आता है, या कहीं कहीं पे वाईटीडी भी आ रहा है। यहाँ पे वाईटीडी नहीं आ रहा है, मुझे वाईटीडी ही दिखाना था। तो इसमें देखिए, एक सेकंड, अब डे का मतलब क्या है, आज का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये 9 बजे से लेकर के भी 10 बज रहे हैं, 10 यहां से परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आज देख देख 9 बजे से मार्केट खुला है। मंथ का देख लेते हैं, तो इस पूरे मंथ का दिखा रहा है। ठीक है, कि इस पूरे मंथ का मतलब 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का, आज 15 दिसंबर है, तो एक महीने का दिखा रहा है वो। सिमिलरली 1 साल का दिखा रहा है, सिमिलरली 5 साल का दिखा रहा है, और मैक्स मतलब जब से खुला है तब से लेकर के आज तक का। तो 2004 में इन्होंने लॉन्च किया था, तब से लेकर के ऐसा ग्राफ है। लेकिन अगर मुझे देखना है कि इस साल के स्टार्टिंग से अब तक का, जैसे ईयर में क्या दिखा रहा है, वो ईयर का स्पैन दिखा रहा है, पिछले दिसंबर से इस दिसंबर तक का। अगर मुझे ईयर टू डेट देखना है, ईयर टू डेट मतलब कि क्या, मान के चल लीजिए, मान के क्या, अभी दिसंबर है, तो मुझे इस साल के जनवरी से दिसंबर तक का देखना है। तो कैसे देखेंगे हम, वो वाईटीडी से देखेंगे, समझा? ईयर टू डेट मतलब इस साल के ईयर से टिल डेट तक का, मतलब इस साल का कैलेंडर ईयर का परफॉर्मेंस कैसा है। कैलेंडर ईयर का मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं फाइनेंशियल ईयर का नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर यहां पे चालू होता है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से नहीं, मुझे 1 जनवरी से आज तक का। मान लीजिए मैं अप्रैल में बैठा हूं तो 1 जनवरी से 1 अप्रैल, मार्च में बैठा हूं तो 1 जनवरी से 1 मार्च तक का, नवंबर में बैठा हूं तो 1 नवंबर से, सॉरी 1 जनवरी से 1 नवंबर तक का मुझे डेटा दिखना चाहिए। यूज करते हैं वाईटीडी के साथ में। ठीक है, दूसरा क्या मेजर है मेरा, ये भी इसको पहले कर लेते हैं, बाद में मैं सेकंड पे आऊंगा, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बैठेगा। ठीक है, आ जाते हैं पावर बीआई में। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नया पेज बना लिया है ताकि इसको अलग सेपरेट कर सकूं मैं। ठीक है, सम एक्स हो गया था हमारा, टाइम पे आ जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेट हम सीख चुके हैं, कैलकुलेट यूज करेंगे। क्या बनाने के लिए कह रहा है, वाईटीडी रेवेन्यू। रेवेन्यू जो है वो मुझे देखना है वाईटीडी, मतलब कि 1 जनवरी से लेकर के अब तक का, आज की डेट तक का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसने। ठीक है,
तो रेवेन्यू कहाँ है मेरा, सर्च कर लेंगे। ठीक है, रेवेन्यू फील्ड क्या है मेरा, सेल्स के अंदर में है। इसमें से ये वाला जो है रेड मार्क दिखा रहा है या येलो मार्क दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो टेबल्स है ना, कल हम लोगों ने डिलीट कर दिए थे। यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे टेबल्स में, तो 2 कॉलम्स हमने यहाँ से ना डिलीट कर दिए थे, ये टोटल रेवेन्यू वाला। ठीक है, टोटल रेवेन्यू मेजर में ना 2 कॉलम्स ले रहा था, वो हमने डिलीट कर दिया, देखिए। इसलिए ये अब वर्क नहीं करेगा, तो इसको मैं डिलीट फ्रॉम माई मॉडल कर दे रहा हूँ अननेसरी का, बाद में मैं ही कंफ्यूज नहीं हो जाऊंगा कि अरे मैंने तो यूज किया, क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है वो, तो मैंने डिलीट कर दिया है। सर तो फिर अब कैसे काम करेंगे, हमने टोटल रेवेन्यू मेजर के थ्रू कैलकुलेट किया था कल, तो उसका यूज करेंगे हम लोग। इसको डिलीट कर दिया, अब टोटल रेवेन्यू में यहां से उठाऊंगा। विजुअलाइजेशन हूं मैं, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के लिए मैंने एक पेज बनाया है, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है। मैट्रिक्स कहां से मिला मुझे, यहां से मिला, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैट्रिक्स मिल गया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, ये टोटल रेवेन्यू को उठाता हूँ और वैल्यूज में डाल के यहाँ पे रख दिया मैंने। अब इसको क्लियर कर दिया मैंने यहाँ से सर्च बार। अब प्रोडक्ट कैटेगरी या प्रोडक्ट सब कैटेगरी में जाता हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी नेम में जाते हैं, कैटेगरी नेम उठाते हैं और रोज में फिर रख देते हैं। तो मुझे एक्सेसरीज बाइक और क्लोथिंग वाइज मिल गया। लेकिन अभी हम लोग टाइम इंटेलिजेंस ये फंक्शन देख रहे हैं, मेथड देख रहे हैं, तो मुझे ना जो भी डेटा है ना, वो अब टाइम के पर्सपेक्टिव से चाहिए कि एक दिन में कितना सेल हुआ, एक महीने में, एक साल में, पिछले साल से कंपेरिजन इस साल का, साल के एंड में कितना हुआ, प्रीवियस मंथ में कितना था, ये सारा मुझे कंपेरिजन करना है। तो ये दिस विल नॉट प्रोवाइड एनी हेल्प हियर कि कैटेगरी वाइज नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां से ना ले जाते हुए हम क्या करेंगे, कैलेंडर को एक्सप्लोर करेंगे, जिसको अभी तक हमने टच भी नहीं किया था। तो मुझे क्या चाहिए था, YTD चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये स्टार्ट ऑफ द मंथ, मंथ नेम, डेट, डेट उठा लेता हूं मैं यहां से, उठा लो डेट, डेट को उठाया मैंने यहाँ पे रोज में लाके रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैंने डेट उठाया, डेट के साथ देखिए ये पूरा हायरार्की आ गया मेरा, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, और यहाँ पे ना प्लस आइकन भी बन करके आ गया। मुझे क्या चाहिए था, मुझे डेट चाहिए था या मुझे मंथ चाहिए था, तो इसने मुझे बहुत सारा डेटा अननेसेसरी का दे दिया है, क्योंकि समटाइम्स इट विल बी यूजफुल, बट यहाँ पे मेरे लिए यूजफुल नहीं है वो। क्या करेंगे हम लोग फिर, सब बाकी का कट कर सकते हैं वहां हम्म से, हम्म। क्रॉस अब ये क्या है, डेट वाला ना बहुत ज्यादा ग्रैनुलर हो जाएगा डेटा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेट ना लेके मैं मंथ कर देता हूँ, मंथ नेम स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट ऑफ द मंथ ले लेते हैं, स्टार्ट ऑफ द मंथ ले लेते हैं हम लोग, तो रख दिया मैंने। यहाँ पे ईयर, क्वार्टर, डे सब आ गया। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मंथ चाहिए। तो मैं यहाँ पे एरो है, स्टार्ट ऑफ द मंथ, दैट्स इट, मतलब हायरार्की नहीं चाहिए। तो देखिए बाकी सब रिमूव हो गया ये, और सिर्फ मेरा मंथ आ गया। स्टार्ट ऑफ द मंथ मतलब 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल एंड सो ऑन। और ये रेवेन्यू मेरे ब्रेक हो गए, मतलब 1 जनवरी 2015 को कितना रेवेन्यू मेरा जनरेट हुआ था, इतना। 1 फरवरी को इतना, मतलब मंथ के स्टार्टिंग में मैं हिसाब लगाता हूं, तो मुझे इतना दिखता है कि मेरा जो खाता बुक है या मेरा जो भी रजिस्टर है, उसमें इतना अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, ये तो मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना है YTD। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, कहाँ लगाऊंगा, सेल्स वाले में लगाऊंगा कि कैलेंडर वाले में लगाऊंगा YTD, सेल्स वाले में लगा लेते हैं क्योंकि मेरा रेवेन्यू वहां पे है। तो राइट क्लिक, कल की तरह गलती नहीं करेंगे, न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे, आज दूसरी गलती करेंगे कोई। ठीक है, हाँ। क्या है, YTD रेवेन्यू। ठीक है,
मेजर इक्वल्स टू, मेजर वर्ड लिखा है क्या मैंने इधर पे, मेजर नहीं, ठीक है, डिपेंड करता है आपको। अगर बताना है कि मेजर से निकाला था तो मेजर से, वैसे फॉर्मूला इतने सारे तो पता चल ही जाएगा। मेजर से क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करेगा, एक एक्सप्रेशन है और एक फिल्टर है। एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा आपका फिल्टर के बेस पे। क्या एक्सप्रेशन है मेरा, एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहेगा, एक डेक्स रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, एक डेक्स रहेगा। क्या है डेक्स, यहाँ पे क्या निकालना है हमें, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू। रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू मेजर, ठीक है, एक मेजर रहेगा, हमने डेक्स से निकाल लिया है। फिर क्या चाहिए हमें, फिल्टर चाहिए। क्या फिल्टर कर रहे हैं हम लोग, डेट्स, डेट्स है कि डेट है, डेट है मेरे ख्याल से, डेट वाई टी डी, डेट वाई टी डी, डेट वाई टी, डेट्स है क्या, डेट्स वाई टी डी है क्या, डेट्स वाई टी डी है। अभी डेट्स वाई टी डी क्या करता है, देखिए वो क्या करेगा, डेट लेगा, ठीक है, डेट लेगा, डेट कहां से मिलेगा हमें, डेट मिलेगा कैलेंडर से, ठीक है। और दूसरा वाला जो है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में ये ऑप्शनल है मेरे पास में, तो डेट्स, 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 डेट, मैं यहाँ कॉलम का रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं मंथ ईयर वो सब नहीं दे रहा हूँ, मैं कॉलम का रेफरेंस दे रहा हूँ। कॉलम मेरा कहाँ पड़ा है, डेट वाला मेरा डेट में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे और इसको ब्रेक करना है, नहीं मुझे ब्रेक नहीं करना है इसको आगे। कितने राउंड ब्रैकेट्स हो गए, एक तो इसका हो गया है और एक टोटल वाले का होना चाहिए, मेरे ख्याल से एक और लगेगा, ठीक है, एंटर करते हैं। क्रिएट हो गया हमारा मेजर, ठीक है, इसको मैंने उठाया और टोटल रेवेन्यू के साइड में रख दिया यहाँ पे। अब मुझे बताइए ये वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, बेस्ड अपॉन टोटल रेवेन्यू वाला कॉलम से, बता सकता है कोई, ठीक है। इसमें थोड़ा ना ये नॉलेज आपको होना चाहिए कि चल क्या रहा है। ये वाईटीडी में हो ये रहा है ना कि सबसे पहले आपने ये जनरेट किया, इस वाले बेस्ड पे ये निकला, एग्जैक्टली वही है। फिर नेक्स्ट ईयर का ये हो गया, नेक्स्ट मंथ का ये हो गया, ये वाला क्या हुआ, दिस वन प्लस दिस वन, तो ये आ गया 585 532 दिस वन। अब क्या है, अब नेक्स्ट मंथ में आपका ये मेजर आया, अब ये 11 प्लस 6 17, अब नेक्स्ट मंथ का ये है तो 17 प्लस 6 24, मतलब परसेंट और भी है इसमें आगे, इसलिए 24 आ गया, नहीं तो 23 आता। देन 24 प्लस दिस 6 30, देन 30 प्लस 6 दिस वन। समझ में आ रहा है ये सभी को, अनघा, यस सर। कल्याणी, नीलेश, पीयूष, अरीना, अंजलि, यस सर। 1 2 3 5 6 17 24, पूजा राणे, इतने सारे पूजा कहाँ से आ गए, सर मेरा कल का में तो सर आज पहला ओके, देखिए अगर इसको अभी भी नहीं समझ में आया ना, उसको वाईटीडी वाला अगर नहीं, किसको लगता है कि नहीं समझ में आया पूरा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, बस हैंड टेस्ट कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ क्विकली, देखिए हैंड रेज करिएगा, किसी को तकलीफ है तो इसमें वो कुछ नहीं है करने के बाद कि क्यों, हाँ डाउन कर लीजिए हैंड। देखिए मान के चल लीजिए ना कि आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, 2 जनवरी है, 3 जनवरी है, 4 जनवरी है, 5 जनवरी है। 1 जनवरी को क्या किया आपने, एक चॉकलेट खाया, 2 जनवरी को भी एक चॉकलेट खाया, 3 जनवरी को एक चॉकलेट, 4 जनवरी को एक चॉकलेट, 5 जनवरी को एक चॉकलेट, डॉट 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 डॉट, 30 जनवरी को भी आपने क्या किया, एक चॉकलेट खाया। तो जब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल वाला केस हो गया,
YTD में ये होता है ना कि 1 तारीख को आपने कितना खाया, 1 खाया। 2 तारीख को कितना खाया आपने, 1, 1 खाया। अब ये ऐड हो जाएंगे, अब ये 2। अब 3 तारीख को कितना खाया, 2 + 1 3। तो 3 तारीख तक आपने कितने चॉकलेट खा लिए थे, 3 चॉकलेट खा लिए थे। उसी तरीके से ये ऐड ऑन होते जाएगा एक लैडर फॉर्मेट में, और आखिरी में 30 तारीख तक आपने टोटल कितने चॉकलेट खा लिए हैं, 30 चॉकलेट खा लिए हैं। समझे? ये है YTD। YTD मतलब 1 जनवरी से लेकर के टुडे, टुडे कुछ भी हो सकता है लेकिन साल के अंदर ही, मतलब 31 दिसंबर तक के क्या करेगा वो, आपके काउंट करते जाएगा, और 1 जनवरी को फिर से वो रीसेट हो जाता है। रीसेट, सर ये कहा तो दिखा तो नहीं है रीसेट वाला। ये रीसेट वाला आप यहां पे देख लीजिए, ये 2015 है ना, ठीक है 2015, ये इसके बाद रीसेट हो गया। ये रीसेट होने के बाद ये 4,32,425 फिर से इसने स्टार्ट किया। देन 4 + 4 9, 9 क्यों आ गया, क्योंकि फैक्टर्स भी है ना उसमें, फ्रैक्शंस, तो ये 9 हो गया। 9 + 4 13, 13 + 4 18। ऐसे 2016 में भी हुआ, देखिए 2016 में 93 24 तक के आ गया, फिर उसने रीसेट कर दिया। समझ में आ रहा है ये? तो वो साल भर कैलकुलेट करता है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के, फिर रीसेट हो जाता है। इसको अगर देखना है विजुअलाइजेशन से, तो ना यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास विजुअलाइजेशन भी है। टेबल को सिलेक्ट करेंगे तभी ये आएगा। यहाँ पे ना डेटा बार होता है, एक तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, डेटा बार, डेटा बार। तो हम लोग सर्च का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जाइए डेटा बार्स में, इसको मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन किसके लिए ऑन हुआ है, सेल एलिमेंट्स में है। ओके, टोटल रेवेन्यू में नहीं चाहिए मुझे, सॉरी 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 सॉरी, डेटा बार, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, YTD रेवेन्यू को। सॉर्ट हो गया, नो सॉर्टिंग वैसे नहीं चाहिए मुझे, सिलेक्ट किया मैंने। किसमें था, सेल स्टाइल में था ना वो, विजुअल, सेल स्टाइल, सेल एलिमेंट्स। किसमें अप्लाई करना है मुझे, मुझे टोटल रेवेन्यू मेजर में नहीं करना है, मुझे YTD में करना है। YTD में ना डेटा बार, अच्छा। अब यहाँ पे आप लोग ना प्रॉपरली विजुअलाइज कर पाएंगे कि चल क्या रहा है। ड्रैग ही नहीं आ रहा है, आ जाओ भाई। ये प्रीवियस मंथ का ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, और जैसे ही 12वां महीना आ गया, 12th मंथ, ईयर एंड, तो उसने फ्रेश स्टार्ट किया, ऐड करते 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 ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहा है, फिर रिसेट हो जा रहा है, बिल्डअप हो रहा है, फिर रिसेट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है YTD? यस सर। ठीक है, ये थोड़ा फाइनेंस का कॉन्सेप्ट सही, सब टाइम इंटेलिजेंस वाला YTD वगैरह, इसलिए समझ में टाइम लगता है। तो मुझे लगता है ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वो टोटल में इतनी कम वैल्यू क्यों दिख रहा है YTD रेवेन्यू में? कहाँ पे टोटल में? टोटल कहाँ है, ये वाला? हाँ, वो कोई सेल सिलेक्ट हो गया मेरा, इस वजह से दिखा रहा है। सर इसका रियल टाइम यूज केस कहाँ पे हो सकता है? मैं अगर मान के चलीजिए यहाँ पे, ये मैं किसी कैलेंडर में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं कैलेंडर में बैठा हुआ हूँ और मुझे देखना है परफॉर्मेंस कैसा है अभी तक का, तो मैं ये देख लूंगा। लास्ट ईयर अगर मुझे देखना है कि अगस्त तक कितना था, तो ये लास्ट ईयर का इतना, अगस्त तक कितना था, इस साल अगस्त में कितना है, तो मैं पिछले साल का कंपैरिजन कर सकता हूँ उसके साथ में। ठीक है, ये डोमेन स्पेसिफिक चीजें हैं, वो जब तक उस डोमेन, मैंने पहले ही इसलिए बताया था कि ये डोमेन स्पेसिफिक है, ये जब तक डोमेन में जाएंगे आप इसका वो वैल्यू रियलाइज नहीं करेंगे। इस सब का यूज होता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, अब आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाया होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये YTD का क्या यूज है। लगाया क्या किसी ने? यस सर। हाँ, तो वहां पे आपने देखा होगा कि किसी स्टॉक का मुझे परफॉर्मेंस मेजर करना है, तो मान के चलीजिए कि पिछले साल कोविड था, 2020 में कोविड था, तो उसमें तो उसका YTD आप देखेंगे ना, तो उसका ग्राफ ऐसा रहेगा YTD वाले का,
कहाँ गया, हाँ ठीक है। मान के चलीजिए ये 2019 था, 2019 में उसका ग्राफ वाईटीडी का ऐसे था, लेकिन 2020 में उसका वाईटीडी का ग्राफ ऐसा था खाली, ठीक है। इसका मतलब उसका कुछ सेल्स हो ही नहीं रहा था, और 2020 का है ये, और 2000 जैसे ये ग्राफ है ना, इस तरीके से हम इंडिविजुअल भी ग्राफ देख सकते हैं। तो 2021 का है, उसका वाईटीडी का ग्राफ ऐसा चला गया। तो बताइए आप क्या डिसीजन लेंगे उसमें, स्टॉक में लगाने का कि नहीं लगाने का। आप मान लेंगे कि चलो ठीक है ये खराब ईयर था, ये ईयर सही है, अब मैं अगस्त में बैठा हूं, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मुझे पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। हाँ मैं पैसा लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ अप है, इसका ग्राफ ऐसा प्लेन रहेगा, इसका मतलब क्या है, उसमें कुछ वो नहीं है, ग्रोथ ही नहीं है उस केस में, ठीक है। जनवरी में भी उतने भी बैठे थे, नवंबर में भी उतने ही बैठे हैं, और अभी अगस्त है, अगस्त में भी उतने भी बैठे हैं। तो ये सब डिसीजन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए होता है, सब परफॉर्मेंस के लिए, सब परफॉर्मेंस पता चलेगा कंपेरिजन कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से इनफ है, क्योंकि पावर बीआई की क्लास है, फाइनेंस की क्लास नहीं है। तो ऑफ द टॉपिक हो जाएंगे हम। मैं इसी चीज को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे ना पेस्ट करता हूँ, ताकि दूसरा ग्राफ जो है वो मैं बना के बता सकूँ इसी वाले पे। यहाँ तक ठीक है सभी को? यस सर। अब क्या करना है हमें, प्रीवियस रेवेन्यू लगाना, सेकंड प्रीवियस मंथ रेवेन्यू है, ये काफी इजी है, प्रीवियस मंथ रेवेन्यू। अगेन सेल्स में जाते हैं, न्यू मेजर। अब देखिए ये फॉर्मूला बार ना इसके ऊपर आ जाएगा और ये दिखता नहीं है, फॉल्ट है। देखिए वो कॉलम नेम नहीं दिखता है ना, थोड़ा एक प्रॉब्लम है इसमें। प्रीवियस मंथ इतना स्लो क्यों आ रहा है ये, प्रीवियस रेवेन्यू इज इक्वल टू, कैलकुलेट ही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे इसमें, हमें चाहिए टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू मेजर से जो कैलकुलेट किया था हमने, कॉमा, ठीक है। ध्यान देना है अभी इसमें, मैं फरवरी में बैठा हूं और मुझे पता करना है कि जनवरी में कितना था। तो जनवरी का डेटा ना मुझे खाली एक ऑफसेट करना है, एक महीने पहले का बस। मुझे फरवरी में जानना है जनवरी में कितना था, मुझे अगस्त में जानना है कि जुलाई में कितना था, दिसंबर में जानना है कि नवंबर में कितना था। तो एक एक कॉलम खाली मैं नीचे सरका दे रहा हूं, ये मेरा यहाँ पे पर्पज है। तो कैसे पता चलेगा, डेट है कि डेट्स है, डेट ऐड मेथड है। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है मेरे पास, ये मेथड अभी देख लेंगे हम लोग क्विकली। डेट ऐड क्या मांग रहा है इसमें, डेट मांग रहा है। डेट कहां पर है मेरे पास, डेट वाले कॉलम में है। तो डेट वाले कॉलम से मैं, हाँ डेट वाले कॉलम में से मैं उठा के देता हूं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। उसके बाद क्या मांग रहा है ये, नंबर ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। मुझे कितने महीने का चाहिए गैप, एक महीने का गैप चाहिए, एक महीने का गैप चाहिए, एक महीने का गैप चाहिए। इसलिए मैंने लिख दिया 1 और कॉमा लगा के कर दिया मंथ में। लेकिन आप इस बात पे सोचिए कि मुझे ना फरवरी में जनवरी का चाहिए, मुझे एक प्रीवियस में चाहिए, एक माइनस चाहिए। तो मैं नंबर ऑफ इंटरवल की जगह -1 लिख दूंगा यहाँ पे। माइनस इंडिकेट्स पहले का, एक महीने पहले का मुझे चाहिए, और यहाँ इंटरवल है मंथ, ब्रैकेट। डेट ऐड क्या करता है, ये स्पेसिफिक पीरियड का आपको डेटा निकाल के दे देगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एग्जैक्ट सेम दिख रहे हैं ना, मैं इसमें से जो काम का है वो रखूंगा, बाकी हटा दूंगा इसमें से। तो सेकंड वाला जो मैंने कॉपी बनाया ना, उसमें मुझे वाईटीडी नहीं चाहिए, वो हमने ऑलरेडी सीख लिया है, इसको मैं हटा देता हूं। अब क्या करेंगे, प्रीवियस मंथ रेवेन्यू को उठाया और मैंने यहां पे रख दिया। अब देखिए क्या हो गया, प्रीवियस मतलब मुझे फरवरी में क्या चाहिए, जनवरी का चाहिए था, तो ये जनवरी का आ गया। मार्च में कितना मिलेगा मुझे, फरवरी का। देख रहे हैं एक एक ऑफसेट हो गया नीचे, एक एक ऑफसेट हो गया, समझ रहे ना ऑफसेट का मतलब।
एक एक सीढ़ी नीचे सरक गई है, एक एक लेफ्ट हो गया है सब, देख रहे हैं, ये यहां आ गया है। सर ये मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन के लिए है क्या? ये करेंगे, इसका यूज देखेंगे अभी हम लोग। ये एक एक स्लाइड हो गया, मतलब जो फरवरी में डेटा था वो मुझे फरवरी का डेटा मुझे मार्च में मिल रहा है। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा? इसका एक पर्पज है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है ना, टारगेट डिसाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। रेवेन्यू टारगेट है प्रीवियस मंथ का 110%, मतलब पिछले महीने आपने अगर 200 रुपए का सेल किया था तो इस महीने का टारगेट क्या है, 220 रुपए। तो वो 220 रुपए हमें कैलकुलेट करना है इसमें, तो उसके लिए मुझे 200 भी चाहिए ना, तो वो मैं यूज करूंगा प्रीवियस मंथ का। तो यहां पर मैं एक और मेजर ऐड कर दे रहा हूं, रेवेन्यू टारगेट, सेल्स में न्यू मेजर, देखिए आप इसको समझिए, मेरे पास एक डेटा होना चाहिए जिसके थ्रू मैं टारगेट निकालूंगा। तो टारगेट किससे मिलता है हमें? पिछले महीने की जितनी सेल्स हुई थी, पिछले महीने की सेल्स हमने निकाल लिया है, यस। तो अगर मैं रेवेन्यू टारगेट ऐसा अगर बोल देता हूं कि प्रीवियस मंथ रेवेन्यू हमारे पास ये एक डैक्स मेजर है, तो प्रीवियस मंथ रेवेन्यू इनटू 1.2, अगर 20% चाहिए तो 1.2, 10% चाहिए तो 1.1 टाइम्स होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना 1.1 ही क्यों लिखा, 110% ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उतने टाइम्स हो जाते हैं। जैसे किसी चीज का 200% मतलब कितना टाइम हो गया, 2 टाइम्स हो गया। 500 रुपए की चीज अगर 1000 में अगर मैं सेल कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, वो 200